नमस्कार। आज सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 44,000 रुपए, ये नई न्यूनतम बेसिक सैलरी हो सकती है। जी हाँ, ये वाकई में एक बहुत बड़ा जंप है। तो सवाल ये उठता है कि भाई 18,000 से सीधे 44,000 तक की छलांग ये मुमकिन कैसे है? इसके पीछे की पूरी कैलकुलेशन क्या है? आइए इसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर असर डालेगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की। मतलब कुल मिलाकर 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवार हैं जिन्हें इस बदलाव का सीधा फायदा मिलेगा। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, सैलरी आखिर बढ़ेगी तो बढ़ेगी कैसे? इसके लिए ना दो बहुत ही जरूरी चीजों को समझना होगा। एक है फिटमेंट फैक्टर और दूसरा है डीए मर्जर। तो सबसे पहले समझते हैं फिटमेंट फैक्टर को। इसे आसान भाषा में एक मल्टीप्लायर कह सकते हैं। मतलब जो भी अभी की बेसिक सैलरी है उसे इस फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है और फिर नई बेसिक सैलरी निकल आती है। अंदाजा ये है कि इस बार ये फैक्टर 2.46 हो सकता है। दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट है डीए मर्जर। होता क्या है कि जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ता यानी कि डीए 0 हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नई बेसिक सैलरी तय करते वक्त उस समय तक की महंगाई को पहले ही उसमें जोड़ लिया जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। चलिए अब इन टेक्निकल बातों को एक असली उदाहरण से समझते हैं। इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि सैलरी पर असल में कितना फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, तो मान लीजिए कि कोई कर्मचारी लेवल 6 पर है। ठीक है, अभी उसकी बेसिक सैलरी है 35,400 रुपए। अब 8वें वेतन आयोग में क्या होगा, इसी बेसिक को 2.46 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। तो नई बेसिक सैलरी कितनी बनी? 87,084 रुपए। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि डीए तो 0 हो गया, लेकिन क्योंकि बेसिक सैलरी इतनी बढ़ गई तो एचआरए भी बढ़ गया और नतीजा कुल सैलरी 64,000 से सीधे 1,10,000 के पार पहुंच जाती है। मतलब ये वाकई में एक जबरदस्त बढ़ोतरी है। जाहिर सी बात है, अब सबके मन में यही सवाल होगा कि भाई ये सब होगा कब? बढ़ी हुई सैलरी हाथ में कब तक आएगी? चलिए अब इसकी टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं। देखिए, यहां 2 तारीखें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली है लागू होने की तारीख, जो कि 1 जनवरी 2026 होगी। इसका मतलब है कि सैलरी की गिनती तो इसी तारीख से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करने में, मतलब सारी प्रक्रियाएं पूरी करने में 2028 तक का वक्त लग सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कर्मचारियों को 2026 से लेकर जब ये लागू होगा तब तक का पूरा एरियर एक साथ मिलेगा। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि इसमें इतना वक्त क्यों लगता है? क्या ये कोई देरी है? तो असल में ऐसा नहीं है। ये एक तयशुदा और थोड़ी लंबी प्रक्रिया है और इसका एक पुराना पैटर्न रहा है। देखते हैं कैसे। और ये टाइमलाइन उस पैटर्न को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। अगर हम पिछले वेतन आयोगों को देखें, चाहे वो 5वां हो, 6ठा हो या 7वां, सभी को बनने से लेकर पूरी तरह लागू होने में 2 से 3 साल का वक्त लगा ही है। तो 2026 से 2028 की जो टाइमलाइन है वो कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक स्थापित प्रक्रिया का ही हिस्सा है। तो सब कुछ जानने के बाद एक बड़ा और जरूरी सवाल अब भी बाकी है। सैलरी में ये जो जबरदस्त उछाल आने वाला है, ये एक बड़ी राहत तो है, लेकिन क्या ये आने वाले वक्त की बढ़ती महंगाई को सच में मात दे पाएगा? इस पर सोचना तो बनता है।